ये तो देखें, ये तो अब अवाम के सामने आपने ठीक है मुकदमा रख दिया है और जो भी मुश्किल फैसले थे, नागुज़ीर फैसले थे, वो भी हो रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें देखें, बजट भी पेश हो गया, वो यकीनी की सूरत हाल अभी तक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। रुपए जो है वो बड़ी तेजी से कमजोर होता जा रहा है, उसकी कदर गिरती जा रही है और उसका इम्पैक्ट भी अभी अवाम पर आना है। तो इसकी क्या वजह है कि इन मुश्किल फैसलों के बावजूद मईशत हमें फिलहाल संभलती नजर नहीं आ रही? जी, उसकी बुनियादी वजूहात वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने मुल्क की फंडामेंटल्स जो हैं, जो बुनियाद, उनको खोखला कर दिया, हिला दिया। अभी आपको मैंने 1100 अरब बताया बिजली का, गैस के अंदर 1400 अरब का सर्कुलर डेट है, यानी ये ऐसी रकम है 1400 अरब कि आपको यही नहीं समझ आती कि ये रकम है कितनी। 1 अरब के अंदर 1000 मिलियन होते हैं, 100 करोड़ रुपए का 1 अरब है। जब आप कहते हैं 1400 अरब, तो उसका क्या मतलब है आपको, यानी कंसेप्शन में भी नहीं आता। ये बुनियादें जो खोखली हुई हैं, उनकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी जो एतमाद है वो बहाल नहीं हो रहा। ये जो फैसले हम कर रहे हैं, इनसे ये ला यकीनियत की फिजा जो है ये खत्म होगी इंशाअल्लाह, और मुल्क के अंदर पहले इस्तेहकाम आएगा। मुझे डॉक्टर साहब दो चीजों का ठीक है, दो चीजों का जवाब। एक तो जो सैलरीड क्लास को रिलीफ मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया टैक्स स्लैब्स में, क्या वो फैसला हो चुका है कि आईएमएफ उस पर राजी नहीं है और वो वापस लिया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है? देखिए, आईएमएफ के साथ तो हम हर दम निगोशिएट करते रहते हैं, बहुत सी चीजें हैं। आईएमएफ तो कड़ी तरीन शराइत सामने रखती है, लेकिन ये हमारा काम है कि हम उनको निगोशिएट करें। हमारे हाथ बंधे हैं या कटे हैं क्योंकि हुकूमत कुछ मुआहदों पे दस्तखत करके चली गई हुई पिछली हुकूमत। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप सॉवरेन कमिटमेंट्स करते हैं, एक मुल्क जाके किसी कागज पे साइन करता है, तो फिर उससे हटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से हमारे हाथ बंधे कटे हैं कि हम जाते हैं तो वो कागज लहरा देते हैं जिसपे हुकूमत पाकिस्तान किसी की भी सरबराही कागज पे साइन कर चुकी है, उसकी मुताबिकत से वो हमारे सामने अपना मुकदमा लाते हैं। फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखें, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात देखें, हमारे गरीब आदमी को देखें, हमारे मुल्क की सूरत हाल देखिए। इस वजह से चलिए हम आपकी ये बात और ये बात और ये बात मानते हैं कि हमने ये तमाम मतलब इस फैसले पे असर नो गौर हो रहा है डॉक्टर साहब, ये जो नहीं, क्लास अभी को जो रिलीज दिया गया था। देखिए, हम तो कायम हैं, मगर हर चीज के ऊपर वो अपना मुकदमा लेकर हमारे सामने आ रहे हैं और हम पाकिस्तान का मुकदमा लेकर उनके सामने जा रहे हैं। किसी जगह पे एक अच्छी सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना आप कहेंगे रियलिस्टिकली स्पीकिंग, बजट पेश हो गया, सब्सिडीज वापस ले ली गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई, बिजली की कीमतें अब हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ चुकी हैं कुछ, और अगस्त सितंबर तक तकरीबन 30 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। इस सब कुछ के बावजूद कितना सेटिस्फाइड है इस वक्त आईएमएफ, और कितने चांस, कितने दूर हैं हम आईएमएफ के प्रोग्राम में दोबारा जाने से? 2 जुलाई को तो उनका बड़ी अहम इस बारे में मीटिंग भी हो रही है, या 2 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या उनकी कुछ शराइत हैं जो अभी हमने पूरी करनी है मजीद? जी, मेरा भी ये ख्याल है कि अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हफ्ते भर में ये तमाम चीजें आईएमएफ से रिलेटेड जो हैं ये सेटल हो जाएंगी और 2 तारीख से पहले ही सब कुछ सेटल हो गया होगा। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें, ये जो सख्त फैसले हैं, अगर ये ना किए जाते और आईएमएफ ना भी होती, तो आप बताइए ये पैसे कहां से आते जो मैंने आपको गिनवाए हैं, चाहे वो बिजली के हैं या गैस के हैं या पेट्रोल के हैं। अगर आईएमएफ ना होती तो ये जो मैंने आपको 5000 अरब रुपए गिनाए हैं, ये कहां से आते अगर ना हो आईएमएफ? तो जो गड्ढे खोदे गए हैं उनको तो हमने खुद भी पुर करना है ना, उनके अंदर तो कुछ मिट्टी हमने डालनी है ताकि वहां पे कुछ गुंजाइश पैदा हो, कोई नए पौधे उगने की, मईशत की तरक्की। तो इस वजह से कुछ तो आईएमएफ के हवाले से भी गुफ्तगू, मगर कुछ मुल्क के हवाले से भी गुफ्तगू मेरे ख्याल में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में जाते ये बताइएगा ब्रीफली, अगर प्लीज आंसर दे दें, कि ये जो रुपए तेजी से डिवैल्यू हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी शायद आईएमएफ का एक प्रेशर है कि जी रुपए को फर्दर आप डिवैल्यू करें प्रोग्राम में जाने से पहले, ऐसी कोई बात है? कि मेरे ख्याल में ये
ज्यादा इसकी वजह जो है वो अनसर्टनिटीज है। जैसे जैसे ये फैसले हम करते चले जाएंगे और मुल्क में एक सर्टनिटी की फिजा आएगी, लोगों को पता चलेगा कि मुश्किल फैसला करने की जरूरत हुकूमत रखती है और पुरानी हुकूमत की तरह बारूदी सुरंगें ही नहीं सिर्फ बिछाई जा रही है। अभी आप सुने तो हम यानी जिक्र तो जरूर करते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत का, मगर आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये फैसले करेंगे, ये मुश्किल फैसले हैं, इनकी सियासी कीमत है, मगर मुल्क को बचाने के लिए हम ये सियासी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये है कि गरीब आदमी को उस तबाही से बचाएं जो आ सकती थी अगर यही 1,000 अरब 2,000 5,000 अरब के गड़े खोदते चले जाएं जब तक मुल्क का दिवालिया ना हो जाए। तो हम इंशाल्लाह मुल्क को सीधे रास्ते पे लाएंगे, सख्त फैसले करेंगे, उससे इस्तेहकाम आएगा, मुल्क के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रुपया भी वापस आएगा जब IMF के साथ इंशाल्लाह हमारा मामला तय हो जाएंगे और ये तय फैसलों हो की वजह जाएंगे। से और